झुंझुनू जिले में रामेश्वर वाल्मीकि की हत्या हो गई है शराब के ठेके पर मारपीट करने के कारण। तो उसके बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे। आप कुछ मांगे हैं, आपकी जो क्या मांगे हैं आप बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय दे दूं। मैं प्रकाश चंद्र नकवाल, वाल्मीकि महापंचायत प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास। वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत का एक राष्ट्रीय महापंचायत है, जिसमें मुझे राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला हुआ है और उसी के अधीन में समाज के लिए जो सेवाएं दे रहा हूँ। रामेश्वर वाल्मीकि हमारे समाज का बंदा है और उसके साथ में झुंझुनू जिले के अंदर बलौदा गांव है जो सूरतगढ़ थाना क्षेत्र में आता है। वहां पर कुछ शराब ठेकेदारों ने उससे आपसी किसी प्रकार की कोई रंजिश थी उनके, कि वो किसी के लिए कोई सामान मंगाते थे तो वो उनकी दुकान से न लेकर के दूसरी दुकान से ले लेता था। तो इस बात की रंजिश उन ठेकेदारों ने पाल रखी थी और एक दिन मौका देखकर 3-4 जनों ने उसको जबरदस्ती अगवा कर लिया और उसको बंद कमरे में ले जाकर उसको उल्टा लटकाकर उसको इतनी बेरहमी से मारा, लट्ठी लट जोर जोर से मार के, फिर उसको लिटा करके उसके कमर पे पीठ पे इतने लट मारे जो उस मार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी मौत हो गई। अब ये इस खबर को उन्होंने मतलब अपने आप को शहंशाह समझते हुए उस पिटाई का करते हुए का वीडियो तक बनाया और उस वीडियो को वायरल कर लिया। तो इसका मतलब उनके मन में प्रशासन का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है और वो अपने आप को वहाँ के शहंशाह समझते हैं। जब हमें इस बात की जानकारी मिली तो हमने इसके विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिखा और जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें हमारी मांग है कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा हो और उस जो रामेश्वर वाल्मीकि के परिवार जो बचा है, अब क्योंकि रामेश्वर वाल्मीकि तो मौत के घाट उतार दिया गया और उसकी पूर्ति कोई भी सरकार, कोई भी संगठन नहीं कर सकता है, उसको वापस कोई नहीं ला सकता है। लेकिन उसका जो परिवार बचा हुआ है, उस परिवार को सांत्वना देने के लिए, ढांढस बनाने के लिए, जिस प्रकार उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड के अंदर सरकार ने 50 लाख का मुआवजा दिया था, वो 50 लाख का मुआवजा उस रामेश्वर वाल्मीकि के परिवार को भी मिले और रामेश्वर वाल्मीकि के परिवार के आश्रित जो भी है नौकरी करने लायक, उसको एक सरकारी नौकरी मिले और इन दरिंदों को फांसी मिले। इस मांग का हमने एक मांग पत्र ज्ञापन के रूप में सरकार को भेजा है। अब सरकार को ये देखना है कि वास्तविकता क्या है और हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार कन्हैयालाल टेलर उदयपुर का जो हत्याकांड हुआ था उसी के अनुरूप सेम ये वही मुद्दा है, उसमें भी कन्हैयालाल को बेरहमी से काटा गया था और इसके अंदर बेरहमी से लठ मार मार के उसको मौत के घाट उतारा गया। मामला बिल्कुल सेम मिलता जुलता है। तो हम चाहते हैं कि भाई जिस प्रकार कन्हैयालाल को जो मिला वो सारा लाभ रामेश्वर वाल्मीकि के परिवार को भी मिले और उन हत्यारों को फांसी की सजा का प्रावधान लागू करे और जल्दी से जल्दी ऐसी कार्रवाई करे जिससे ये हमारी मांगे लागू हो और उसका फायदा उस परिवार को मिले। इस मुद्दे को अभी कोटा से चंद्रभान जी अरविंद, जो मेहतर वाल्मीकि समाज राजस्थान के एक अच्छे नेता है, उन्होंने भी बड़े दमखम के साथ जोर से उठाया और कोटा में भी उन्होंने ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन में भी यही मांग है कि 50 लाख का मुआवजा, परिवार को सरकारी एक नौकरी और दरिंदों को फांसी।
उन्होंने भी दमखम से आवाज़ उठाया। तो हम ये चाहते हैं, चंद्रभान जी, अरविंद और हम साथ मिलकर ही राजस्थान की समस्याओं के लिए काम कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि भी जो समाज के और भी बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, ट्रेड यूनियनों के अध्यक्ष हैं और बड़े बड़े संत महात्मा जो अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान हैं, उन लोगों से भी हमारी हाथ जोड़कर अपील है, विनती है कि भाई ये रामेश्वर वाल्मीकि हमारे समाज का है और समाज के ऊपर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी दुराचार अत्याचार होता है तो आप लोगों को भी सरकार के पास ये बात पहुंचाना चाहिए उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। तो मेरी विशेष रूप से वरिष्ठ जनों से, बड़े बड़े नेताओं से और अन्य जो संगठन चला रहे हैं उन सब से मेरी ये अपील है, आप अपने अपने लेटर पैड पर अपने अपने संगठन के नाम से रामेश्वर वाल्मीकि के परिवार को न्याय दिलाने के लिए ज्ञापन देवे अपने अपने क्षेत्र में। और इसके अलावा भी कभी भी समाज के ऊपर कहीं कोई ऐसी आपत आती है तो हम सबको मिलकर एक होना चाहिए। हमें आपसी मतभेद भुलाकर, हमारे मतभेद बने रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हम सब एक समाज से हैं तो हमें समाज के लिए उचित कार्रवाई सरकार से करवानी चाहिए और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाना चाहिए, यही हम अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।